का बड़ा बयान, नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना बंद करे जेडीयू। नरेंद्र मोदी को बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग बुलंद की। रामपुर की सांसद जयाप्रदा ने धुर विरोधी मोहम्मद आजम खान को बताया भाई, लेकिन आजम की तीखी प्रतिक्रिया, कहा जन विरोधी शख्स का सांसद बनना रामपुर की बदनसीबी है। आगरा में ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का दूसरा दिन आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उद्यमियों को दिया यूपी में निवेश का न्योता, 6 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। लखनऊ में शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन खत्म, मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर कर रहे थे धरना प्रदर्शन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा, नोएडा के सीईओ और चेयरमैन को हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों नहीं हटाया गया, पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुनवाई। हाथरस में सपा कार्यकर्ता के बाहर व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, एसओ के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे थे लोग, पुलिस ने जमकर मारा पीटा। और दिल्ली गैंग रेप में सबसे ज्यादा दरिंदगी दिखाने वाला छठा आरोपी नाबालिग करार, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का बड़ा फैसला, हड्डियों की जांच की मांग ठुकराई गई। चला कोर्ट का डंडा, हो गए जख्म ताजा, ताज से छिना राज, अब बजेगा बैंड बाजा, छन्नाटेदार झटका। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। मायावती ने अपनी सफाई में सब कुछ कह डाला था, सभी संभावित आरोपों से खुद को अलग करने की हर मुमकिन कोशिश भी कर ली थी, लेकिन बात बनी नहीं और उनके हिस्से आ गए एक नहीं 2-2 झटके, और दोनों जोरदार। पहला झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा, जिसने ताज कॉरिडोर मामले में मायावती को नोटिस देकर सवाल पूछ लिया कि मायावती जी, आपके खिलाफ केस क्यों ना चलाया जाए। उधर मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार का एक बड़ा कारनामा भी, काला कारनामा भी सुर्खियों में आ गया, जिसके मुताबिक बेहद सीमित अवधि में ही आनंद कुमार की 7 कंपनियों ने करीब 760 करोड़ रुपए का कैश कारोबार किया, आदान प्रदान किया, ट्रांजैक्शन किया, तब जबकि 6 कंपनियां 2007 में मायावती के शासनकाल में ही बनाई गई थीं। अब मायावती चाहकर भी अपना पल्ला अगर झाड़े तो भैया कैसे, यही सवाल है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। हमारे साथ खास मेहमान आए बने हैं, हमारे साथ राम आश्रय कुशवाहा जी हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मुलायम सिंह जी की कोर टीम के महत्वपूर्ण सदस्य। कुशवाहा जी, स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। नरेंद्र सिंह राणा हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं लखनऊ में, और सीबी पांडे साहब हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और ये आप ही का ही प्रताप है, ये आप ही की ही देन है कि बहन कुमारी मायावती छटपटा रही हैं, कसमसा रही हैं, कुछ कर नहीं पा रही। पांडे साहब, आपको विशेष बधाई कि आप कम से कम जनता के जो मुद्दे हैं वो सफलतापूर्वक उठा रहे हैं। जी, तो मुश्किलें जब आती हैं तो कहते हैं अकेले नहीं आती, वो अपने साथ आसपास के सारे झंझट, झमेले, अपयश, बदनामी सबको समेट के आपके द्वार आती हैं, घर आती हैं और जबरन घुसाती हैं। जी, किसी को एतवार हो और अगर ना हो तो मैडम माया से मिल ले, जिन्हें एक ही दिन में बैक टू बैक 2 झन्नाटेदार झटके लगे। पहला मामला ताज कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेज दिया, तो दूसरा मामला उनके छोटे भाई आनंद कुमार सिंह की कंपनियों में हुए कथित फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है। ना आंसू काम आए ना तेवर, और जब वक्त ने मुश्किलों की चादर फैलाना शुरू किया तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती सिर से पांव तक ढकती चली गई और 2-2 झटके लगे बैक टू बैक, जिनसे संभलने में मैडम माया को खासा वक्त लगेगा। पहले मायावती के तेवर और उसमें छिपे आंसुओं को आप जरा देख लीजिए। विधानसभा के आम चुनाव नजदीक होने होते हैं तो तब मेरे परिवार वालों के बारे में और साथ ही हमारी पार्टी के प्रभावशाली लोगों के बारे में भी खास तौर से उनकी संपत्ति को लेकर इस किस्म की गलत खबरें अक्सर मीडिया में छाप दी जाती हैं, जिससे हमारी पार्टी को चुनाव में इसका राजनीतिक नुकसान पहुंच सके। ये वो दर्द था जिसे मायावती ने 24 जनवरी को जग जाहिर किया था, लेकिन भला होनी को कौन टाल सकता है। नतीजतन ताज कॉरिडोर का जिन्न एक बार फिर सामने आ खड़ा हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने मायावती के खिलाफ दायर याचिका का संज्ञान लेते हुए मायावती को नोटिस जारी कर दिया।
आला अदालत ने मायावती से पूछ लिया कि ताज कॉरिडोर मामले में उनके खिलाफ केस क्यों न दर्ज कर लिया जाए। आपको बता दें कि वर्ष 2002 में ताज कॉरिडोर घोटाला सामने आया था, जिसमें पर्यावरण विभाग की मंजूरी के बिना आगरा में निर्माण शुरू किया गया था, जिसके तहत ताजमहल के आसपास व्यावसायिक परिसर बनाने की योजना थी। आरोप लगा कि इसमें करोड़ों का हेरफेर हुआ है। बाद में तत्कालीन राज्यपाल टीबी राजेश्वर ने मामले में मायावती और मायावती के खासमखास नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और जब दरवाजा खुला तो मायावती के हाथों में आ गई नोटिस, यानी मैडम माया की मुसीबतें बढ़ना तय समझिए। अब मायावती ने जिन जिन पार्टियों की लानत मलानत की थी, वो सभी उन पर एक साथ टूट पड़े। निश्चित तौर से अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश किया है तो उस न्यायपालिका के आलेख में अब वो उस पर कार्रवाई होगी और मुकदमा चलेगा। ये बात सही है कि बीएसपी और मायावती जी के शासनकाल में जनधन की खुली लूट हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करने के मामले में दोहरा चरित्र अपनाती है। समाजवादी पार्टी ने उस समय भी इस बात का विरोध किया था कि महामहिम राज्यपाल ने जो परमिशन नहीं दी थी उस कारण मुकदमा नहीं चला था, और हम चाहते थे कि चीजों की जांच होकर चलना चाहिए, जो सही है वो जनता के बीच आना चाहिए। हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसले का। उधर एक और मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। वो आई मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार सिंह के जरिए। दरअसल आनंद कुमार की कंपनियों ने करीब 760 करोड़ रुपए का कैश ट्रांजैक्शन किया है। अब रकम बड़ी है तो उसके सोर्स पर सवाल तो खड़े होंगे और बड़े होंगे। बताया जा रहा है कि आनंद कुमार के मालिकाना हक वाली 7 में से सिर्फ एक कंपनी का ठोस कारोबार है। बाकी कंपनियां 2007 में मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद बनाई गई थीं। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय की निगाहें टेढ़ी होना तो लाजमी था। यानी मुश्किल सिर्फ कोर्ट ने ही नहीं बढ़ाई है, दरअसल मुश्किलों का अंबार लग गया है फिलवक्त। और खास बात यह है कि चुनाव सिर पर है और विरोधी इस मुद्दे को चुनाव तक खींचने से बाज नहीं आएंगे। यानी फुल्ली पैनिक कंडीशन है मैडम माया की। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। जी, यानी फुल्ली पैनिक कंडीशन है बहन कुमारी मायावती जी की। रामश्री कुशवाहा जी, आप लोगों को तो बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी और उनके भाई आनंद कुमार के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उससे सबसे ज्यादा प्रफुल्लित, खुश तो सपा ही होगी इस वक्त कि बिन मांगे सब मिल रहा है, कुछ नहीं किया और देने वाला छप्पर फाड़ के दे रहा है आप लोगों को। देखिए, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का आदर सम्मान करते हुए मैं ये बात कहूंगा कि निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के पास मजबूत तथ्य मिल गए हैं और मायावती जी के और नसीमुद्दीन के खिलाफ और उनके भाई के खिलाफ जो कार्रवाई होने जा रही है, मेरे ख्याल में ये उचित कार्रवाई है और ये तथ्य सामने आकर के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। जहां तक देखा जा रहा है, चूंकि बहुत बचाव किया गया और गवर्नर साहब ने भी उस समय ये मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया था और ये उसी समय चला देना चाहिए और मजबूर को होकर के अपील लोगों को सुप्रीम कोर्ट में करनी पड़ी। और आज खैर काफी इंतजार के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि क्यों ना आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जी, सीबी पांडे साहब, मुझे बताइए, आखिरकार टीबी राजेश्वर राज्यपाल थे जिस वक्त, उस वक्त उन्होंने जब सीबीआई ने कहा कि साहब हम बहन कुमारी मायावती के ऊपर मुकदमा चलाना चाहते हैं, शिकायत मिल रही है, तथ्य हमारे पास हैं, कृपया इजाजत दें, उन्होंने इजाजत नहीं दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसले की समीक्षा के बाद पाया और नोटिस जारी किया तो जाहिर तौर पर राज्यपाल जैसी संवैधानिक पोजीशन पर बैठे व्यक्ति का फेस भी लॉस हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के फैसले की समीक्षा के बाद पाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा था जिसकी पर्देदारी थी, यानी कि राज्यपाल महोदय का और टीबी राजेश्वर साहब का फेस लॉस हुआ। पांडे जी, जी, इसमें
इतना ही नहीं है, इसमें जो पिटीशन दाखिल हुआ था हाँ राज्यपाल, ये इसमें कांग्रेस सीबीआई कोर्ट ने जब राज्यपाल से अनुमति नहीं मिली हाँ तो सीबीआई ने जब मायावती को बरी कर दिया तो उसके खिलाफ जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये पिटीशन दाखिल हुआ तो उस पिटीशन में ये आरोप लगाया गया है कि इस पिटीशन में कि राज्यपाल महोदय उसमें उस समय हाँ कांग्रेस पार्टी के प्रभाव में आ गए थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को उस समय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सुश्री मायावती की पार्टी की जरूरत थी, हाँ। उनके वोट की जरूरत थी। ये स्पेसिफिक पिटीशन की बात कर रहा हूँ, कोई ये ऐसा नहीं कि अनुमान वाली बात है। हाँ। पिटीशन में बात लिखी गई थी कि उनमें उनकी जरूरत थी, इसलिए टीबी राजेश्वर ने उन्हें मदद करने के लिए कि उनकी मदद, इसी शर्त पर उन्होंने अपना समर्थन दिया था कि हम आपको समर्थन देंगे या हमारा मुकदमा खत्म कराइए। तो उन्होंने सीबीआई ने उनसे अप्रोच किया कि आप इसमें सैंक्शन के लिए किया, तो नहीं दी और इस मुकदमा खत्म जी। और वो आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है, आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। नरेंद्र सिंह राणा जी के पास चलूंगा। राणा साहब, मैं तो आपको अनायास देख के पहचान ही नहीं पाया। आपने अपना मेकओवर करवा लिया है, क्लीन शेव वगैरह हो गए हैं आप। तो जब मुझे पता चला कि नरेंद्र सिंह राणा साहब आ रहे हैं तो मैंने कैमरे के बजाय विंडो में थोड़ी देर देखा कि मैंने कहा भाई ये राणा साहब ही है ना, ऐसा तो नहीं कि धोखे से सहयोगी ने गलत नाम लिख दिया हो। तो वैसे इस मेकओवर के बाद बधाई आपको, क्या बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी लग रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो पूरी की पूरी राजनीति हो रही है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी बेनकाब हुई है कि किस तरह से सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करके केंद्र की सरकार को बचाया जा रहा है, और जो कद्दावर नेता हैं, पार्टी के सुप्रीमो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर सीबीआई नाम की एक तलवार लटकाई जाती है, जिसमें राज्यपाल जैसी एक संवैधानिक संस्था पर बैठे व्यक्ति को भी आप इन्वॉल्व करते हैं। राणा जी, आवाज कहीं खो गई है, ये सवाल मैं लेकर कुशवाहा जी के पास जाऊंगा। कुशवाहा जी, ये सवाल जो मैंने राणा जी से पूछा, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो नीति और नियत वो साफ हो गई है कि आप किस तरह से चीजों का बेजा इस्तेमाल करते हो अपने फायदे के लिए। देखिए, कांग्रेस के चरित्र पर, नीति और नियत पर सभी लोगों की नजर रही है शुरू से, और कांग्रेस अपने हिसाब से हर मोहरों का इस्तेमाल करना बाखूबी जानती है। हाँ। कब किसको बरी करना है, कब किसको फंसाना है, कब किसको डंडे से डराना है, ये कांग्रेस से कोई सीखे। और कांग्रेस का मुखौटा बिल्कुल क्लियर हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश किया है। और ये सही पांडे जी अभी बोल रहे थे, मैं इनका समर्थन करूंगा। हाँ। इन्होंने जो बात कही है कि उस समय मायावती जी को छूट देने के पीछे एक ही कारण था कि चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव होना था और ये सौदा तय कांग्रेस ने किया, और इतनी ऑनरेबल पोस्ट में बैठे हुए गवर्नर की सीट में बैठे हो करके और इस तरीके का जो हरकत हुई थी, ये बेहद शर्मनाक है। और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि इतने बड़े पदों में बैठने के बाद। अच्छा, ये बताइए कुशवाहा जी, माननीय नेताजी को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है इस छूट की? क्योंकि मुकदमा उनके खिलाफ भी है। देखिए, बिल्कुल नहीं। आपने देखा है कि माननीय नेताजी ने लगातार कांग्रेस का, सरकार का सदन में और सड़क में जितना खुलकर के विरोध किया है, मायावती जी ने तो एक नहीं, लेकिन समर्थन भी दिया है। चाहे एटॉमिक डील के वक्त कंधा देने की बात हो कि चलो भाई ठीक है, मेरे कंधे पे पैर रख लो, गिरोगे नहीं, चाहे अभी की बात हो, लोकसभा से राज्यसभा जाते जाते, राज्यसभा से लोकसभा जाते जाते सारे पैंतरेबाजी सामने आ जाती है। नहीं, आप सड़क पे विरोध करते हैं, सड़क पे बंद करते हैं, लेकिन अंदर साथ देते हैं, तो वो भी तो कहीं कुछ ना कुछ तो पर्देदारी है। देखिए, आप लोग गवाह हैं कि केंद्र सरकार बनाने में समाजवादी पार्टी का ना कोई रोल था। हाँ। बाहर से एक चिट्ठी भेज करके ये बिना मांगे बगैर मांगे कि समर्थन हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं। हाँ। और सांप्रदायिक ताकतों को और दूर रखने के लिए आपको हम मजबूत कर रहे हैं। ये तो नारा बहुत दिनों सुन रहा हूं मैं, 20 वर्षों से नारा सुन रहा हूं। अब कुछ तो नया होना चाहिए। ये चूंकि स्वाभाविक है। हाँ। जिसमें तो वो बात तो जो लॉजिक की और बेसिक चीज है वो तो हमें कहनी पड़ेगी। हाँ। और निश्चित रूप से इसीलिए बाहर से हमने चिट्ठी दिया था। केंद्र सरकार को हम बाहर से समर्थन कर रहे हैं, सरकार बनवाने में हमारा कोई रोल नहीं था। हाँ। और न सरकार गिराने में है। हाँ। लगातार केंद्र सरकार ने जो भी
कुकृत्य किया है, कुकृत्य ही हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। चाहे महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए, हाँ। एफडीआई को थोपने का काम किया, हाँ। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों को प्रमोट करने का काम हो, प्रमोशन में आरक्षण का काम हो, लगातार इन सब का विरोध समाजवादी ने